आज भजन संहिता 35 अध्याय के उत्तरार्ध का वचन है। आज का पाठ मसीह यीशु के विरुद्ध शत्रुओं के हंसी और उपहास के बारे में बता रहा है और इसके प्रति मसीह यीशु की पुकार और परमेश्वर के उद्धार के बारे में बता रहा है और साथ ही मसीह यीशु का विरोध करने वालों के न्याय और मसीह यीशु को स्वीकार करने वालों के आशीष के बारे में बता रहा है। सबसे पहले आज का पाठ मसीह यीशु के प्रति शत्रुओं के हंसी और उपहास के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 35 अध्याय 15 से 16 पद में, परंतु जब मैंने ठोकर खाई तब वे आनंदित होकर इकट्ठे हुए, नीच लोग मेरे अनजाने में मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए और मुझे फाड़ना न छोड़ा। वे दावतों में अपवित्र उपहास करने वालों की तरह मुझ पर दांत पीसते हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु जब मैंने ठोकर खाई तब वे आनंदित होकर इकट्ठे हुए, नीच लोग मेरे अनजाने में मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए और मुझे फाड़ना न छोड़ा। 35-15। यहाँ ठोकर खाई का अर्थ लंगड़ाना या लड़खड़ाना है, जो मसीह यीशु के क्रूस पर मृत्यु की स्थिति की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ आनंदित होकर और इकट्ठे हुए भविष्य सूचक पूर्णकाल प्रोफेटिक परफेक्ट में हैं, जो भविष्य के निश्चय को दर्शा रहे हैं। अर्थात भविष्य में जब समय आएगा तब वे शत्रु आपस में इकट्ठे होकर यीशु को क्रूस पर लहू बहाकर मरते हुए देख देखकर आनंदित होंगे। कैसा है? अभी यह वचन 1000 वर्ष बाद ठीक वैसा ही पूरा हुआ। तो फिर क्यों ये लोग यीशु की क्रूस की मृत्यु से इस प्रकार आनंदित थे? क्योंकि इन शत्रुओं ने यीशु की क्रूस की मृत्यु को एक सिरदर्द को दूर करने और अपनी जीत के रूप में माना था। अर्थात इनके लिए यीशु का आगमन और यीशु के सुसमाचार की घोषणा एक शक्तिशाली खतरे के तत्व के रूप में सोची गई थी, जो इस सत्ताधारी वर्ग द्वारा प्राप्त कई सम्मानों, लोकप्रियता और धन आदि को एक ही क्षण में ढहा सकती थी। उदाहरण के लिए उन्होंने सोचा कि वे अपने प्राप्त महायाजक के पद, याजक के कर्तव्य और साथ ही शास्त्रियों के रूप में स्थिति और सदुकियों के अधिकार और सम्मान, इन सभी चीजों को खो सकते हैं। इसके अलावा यदि ऐसा न भी हो तो यदि यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ कोई दंगा या विद्रोह कर देती तो उन्होंने निर्णय लिया कि रोमन सेना हस्तक्षेप करके पूरे यहूदी समुदाय को नष्ट कर सकती है। इसलिए महायाजक काइफा के शब्दों की तरह इन लोगों ने विश्वास किया कि सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और शांति के लिए भी यीशु नाम के एक व्यक्ति का बलिदान देना एक तर्कसंगत विकल्प था। साथ ही इन लोगों ने यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों और शिक्षाओं के कारण यीशु के पास जाने वाली भारी भीड़ को देखकर अपने प्रभाव के तेजी से घटने पर भी बड़ा संकट और ईर्ष्या महसूस की। इसी बीच जब अंततः यीशु असहाय होकर क्रूस पर लहू बहाकर मरने लगे तो उन्होंने सोचा कि इसने प्रमाणित कर दिया है कि यीशु परमेश्वर द्वारा त्यागे गए एक झूठे मसीह हैं, और वे बहुत खुश हुए। नहीं, वे इन कारणों से लंबे समय से यीशु को पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे थे, और जब अंततः उन्होंने उस योजना और उद्देश्य को पूरा कर लिया तो वे आपस में इकट्ठे होकर आनंदित हुए और उत्सव मनाया। नीच लोग मेरे अनजाने में मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए और मुझे फाड़ना न छोड़ा। यहाँ नीच लोग का अर्थ प्रहार करने वाले, मारने वाले, जीभ से निंदा करने वाले हैं, जो मसीह यीशु का विरोध करने वाले और उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मारने वाले महायाजकों, शास्त्रियों और सदुकियों के झुंडों की ओर संकेत करता है। साथ ही यहाँ मेरे अनजाने में सामने आ रहे नीच लोग की विशेषता बता रहा है। अर्थात नीच लोग मेरे अनजाने में का फिर से शाब्दिक अनुवाद करें तो वे निंदा करने वाले जिन्हें मैं नहीं जानता कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में मसीह यीशु पर प्रहार करने वाले, मारने वाले और निंदा करने वाले वे लोग हैं जिनका यीशु से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनका विश्वास यीशु स्वीकार नहीं करते, नहीं, जो यीशु को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और विश्वास नहीं करते, वे अनंत मृत्यु के भागी लोग हैं। साथ ही यहाँ फाड़ना न छोड़ा का भी शाब्दिक अनुवाद करें तो फाड़ने से चुप नहीं हुए कहा जा सकता है। यहाँ फाड़ना शब्द का अर्थ केवल शारीरिक कोड़े मारना और क्रूस पर चढ़ाना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अपमान और निंदा करने वाली सभी चीजों की ओर संकेत करता है।
अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि उस क्लेश के समय, उस क्रूस की मृत्यु के समय, वे निंदा करने वाले जो मसीह यीशु को नहीं जानते, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, वे आपस में इकट्ठे होकर मसीह यीशु की निंदा करने और उन्हें फाड़ने से नहीं रुकेंगे। वे दावतों में अपवित्र उपहास करने वालों की तरह मुझ पर दांत पीसते हैं। 35:16। यहाँ दावतों में एक भावार्थ है और वास्तव में इसका अर्थ रोटी, केक है, और अपवित्रता से का अर्थ ईश्वर निंदात्मक अधर्मी है। अर्थात यहाँ दावतों में अपवित्र उपहास करने वालों की तरह का फिर से शाब्दिक अनुवाद करें तो रोटी के लिए उपहास करने वालों की तरह ईश्वर निंदा करने वाले कहा जा सकता है। तो फिर रोटी के लिए उपहास करने वाला किसकी ओर संकेत करता है? प्राचीन काल में विदूषक रोटी के एक टुकड़े को प्राप्त करने के लिए जब किसी दावत में आमंत्रित किए जाते थे तो वे उस मालिक के शत्रुओं या जिन्हें वह नापसंद करता था उनके प्रति विषैले शब्द उगलते थे और उपहास और निंदा करते थे। निश्चित रूप से यह उस आमंत्रित करने वाले मालिक को प्रसन्न करके रोटी का एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए था। मानो इन विदूषकों की तरह वे शत्रु अपने विशेषाधिकारों अर्थात सम्मान, लोकप्रियता और धन आदि की रक्षा के लिए, फिर से कहें तो इस संसार की रोटी की रक्षा के लिए, स्वर्ग की रोटी के रूप में आए जीवन की रोटी मसीह यीशु को न पहचानकर निंदा और उपहास करते रहेंगे। नहीं, वे मसीह यीशु के प्रति तरह तरह की ईश्वर निंदा करेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मसीह यीशु के प्रति ईश्वर निंदा करेंगे। यह मसीह यीशु की पहचान कि वे परमेश्वर हैं, इसे प्रत्यक्ष रूप से एक बार फिर प्रकट कर रहा है। अर्थात भविष्य में उस गोलगोथा की पहाड़ी पर तुम्हारे सामने क्रूस पर लहू बहाकर मरने वाले व्यक्ति तुम्हें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए पुत्र परमेश्वर हैं। लेकिन कई लोग इसे जाने बिना ईश्वर निंदात्मक अधर्मी बातें करेंगे, निंदा करेंगे और उपहास करेंगे। तो फिर अभी यह वचन कैसे हुआ? मत्ती 27 अध्याय 41 से 44 पद में। वैसे ही महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों के साथ ठट्ठा मार मार कर कहने लगे, इसने दूसरों को तो बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता, यदि यह इस्राएल का राजा है। इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और जो डाकू उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी इसी प्रकार उसकी निंदा करते थे, ऐसा कहा गया है। अभी आज के पाठ के वचन की तरह परमेश्वर के पुत्र और इस्राएल के राजा यीशु के प्रति क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू इस्राएल का राजा है? मजाक कर रहा है कहकर तरह तरह की गालियां देते हुए, ईश्वर निंदा करते हुए हम देखते हैं। नहीं, इन लोगों ने दावा किया कि यीशु ने परमेश्वर की निंदा की है और ईश्वर निंदा का दोष मढ़कर क्रूस की सजा दी, लेकिन वास्तव में उस स्थान पर वे स्वयं ईश्वर निंदा का पाप कर रहे थे। साथ ही यहाँ दांत पीसते हैं बहुत ही विशेष रूप से काल इन्फिनिटिव एब्सोल्यूट के रूप में उपयोग किया गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि उन दुष्टों का कार्य अस्थायी या आकस्मिक नहीं है। अर्थात इब्रानी व्याकरण के अनुसार आमतौर पर मुख्य क्रिया के सामने इन्फिनिटिव एब्सोल्यूट जुड़ जाता है तो वह कार्य निश्चितता और निरंतरता प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में यह दर्शा रहा है कि भविष्य में जब वे शत्रु मसीह यीशु को देखेंगे तो उस क्षण मानो किसी चुंबक की ओर खींचे चले जाने की तरह वे मसीह यीशु से घृणा और द्वेष करने लगेंगे। यह कोई अस्थायी घटना या प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि लगातार पीछा करने वाले पागलपन के करीब होगी। अर्थात ये लोग जीवन की रोटी के रूप में आए यीशु को स्वीकार करने और विश्वास करने के बजाय अपने दांतों से उस मसीह यीशु से निश्चित रूप से हर हाल में अंत तक घृणा और द्वेष करेंगे। नहीं, इन लोगों का कार्य शुरू से ही न्याय के लिए ठहराए गए लोगों का एक विशिष्ट पैटर्न है। दूसरी बात, आज का पाठ इसके प्रति मसीह यीशु की पुकार और परमेश्वर के उद्धार के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 35 अध्याय 17 से 18 पद में। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? मेरे प्राणों को उनके विनाश से बचा और मेरे अनमोल प्राण को सिंहों से छुड़ा। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत से लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा, ऐसा कहा गया है। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? मेरे प्राणों को उनके विनाश से बचा और मेरे अनमोल प्राण को सिंहों से छुड़ा। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत से लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। 35, 17, 18।
यहाँ तू कब तक देखता रहेगा? एक अलंकारिक प्रश्न है जो किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार निश्चित रूप से उद्धार करेंगे, इस अपेक्षा और निश्चय को समेटे हुए है। नहीं, समय आने पर परमेश्वर निश्चित रूप से उस मसीह यीशु को उस मृत्यु से बचाएंगे और छुड़ाएंगे। साथ ही यहाँ मेरा अनमोल प्राण मसीह यीशु के जीवन की ओर संकेत करता है। अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि भविष्य में समय आने पर परमेश्वर तटस्थ नहीं रहेंगे और निश्चित रूप से मसीह यीशु के जीवन का उद्धार करेंगे और उन्हें छुड़ाएंगे। अरे, तो फिर यह भविष्यवाणी कैसे हुई? यह भविष्यवाणी यीशु के क्रूस पर लहू बहाकर मरने और गाड़े जाने के 3 दिन बाद आत्मिक शरीर में पुनर्जीवित होने से पूरी हुई, जिसे हम देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद वे कैसे कार्य करेंगे? मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत से लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। यहाँ बड़ी सभा का अर्थ बड़ी मंडली, बड़ा जमावड़ा है, जिसे नए नियम में कलीसिया के अर्थ में विकसित होते हुए हम देख सकते हैं। अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि जब मसीह यीशु मृत्यु से जी उठेंगे तो उस कलीसिया के बीच अर्थात उद्धार पाए हुए अनगिनत लोगों के बीच परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करेंगे। सच है, यीशु आज के पाठ के वचन की तरह क्रूस पर लहू बहाकर मरे, गाड़े जाने के 3 दिन बाद आत्मिक शरीर के रूप में जी उठे और स्वर्गारोहण भी किया और उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच पवित्र आत्मा को भेजा और इसके माध्यम से वे हमारे साथ हैं, जिसे हम देख सकते हैं। नहीं, यीशु अभी भी हमारे बीच एक साथ हैं और स्वयं परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं और इसके माध्यम से परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, जिसे हम देख सकते हैं। अर्थात 3000 वर्ष पहले दाऊद के होठों से घोषित यह भविष्यवाणी का वचन यीशु के माध्यम से ठीक वैसे ही पूरा हुआ देखा जा सकता है और अभी भी पूरा होता जा रहा है, जिसे हम देख सकते हैं। साथ ही आज के पाठ भजन संहिता 35 अध्याय 19 से 21 पद में, मेरे वे शत्रु जो अन्याय से शत्रु बने हैं, मुझ पर आनंदित न होने पाए, और जो बिना कारण मुझसे बैर रखते हैं, वे आंख न मारने पाए। क्योंकि वे शांति की बातें नहीं करते, परंतु देश के शांत लोगों के विरुद्ध छल की बातें सोचते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध अपना मुंह फाड़ा और कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कहा गया है। मेरे वे शत्रु जो अन्याय से शत्रु बने हैं, मुझ पर आनंदित न होने पाए, और जो बिना कारण मुझसे बैर रखते हैं, वे आंख न मारने पाए। यहाँ अन्याय से का अर्थ झूठ, झूठी गवाही है। साथ ही यहाँ बिना कारण का अर्थ बिना किसी वजह के, व्यर्थ ही है। अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि मसीह यीशु के विरुद्ध झूठ और झूठी गवाही के कारण जो शत्रु बन गए हैं, अर्थात बिना किसी कारण के, व्यर्थ ही यीशु का विरोध और निंदा और अपमान करने वाले आनंदित न होने पाए, आंख न मारने पाए। इसे फिर से कहें तो परमेश्वर यीशु के शत्रुओं का कड़ा न्याय करें। नहीं, चूंकि ये लोग बिना किसी कारण के यीशु को नकारते और विरोध करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से परमेश्वर से न्याय पाएंगे। तो फिर उसका कारण क्या है? नहीं, क्यों ये लोग बिना किसी कारण के यीशु को नकारते और विरोध करते हैं? क्योंकि वे शांति की बातें नहीं करते, परंतु देश के शांत लोगों के विरुद्ध छल की बातें सोचते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध अपना मुंह फाड़ा और कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। 35, 20, 21। अभी इस वचन का शाब्दिक अनुवाद करें तो, क्योंकि वे शांति प्रेस की बातें नहीं करते और उस विश्राम करने वाली, आराम करने वाली शांतिपूर्ण भूमि के बारे में झूठ, धोखा, छल से सोचते, मानते हैं, ऐसा अनुवाद किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है? यह शांति हमारे मनुष्य और परमेश्वर के बीच के संबंध को दर्शाती है। अर्थात हम मनुष्यों ने उस अदन के बगीचे में पाप किया और परमेश्वर को छोड़ दिया और उस भ्रष्ट और पतित अवस्था में तरह तरह के पाप करते हुए और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपेक्षा और अपमान करते हुए जीने वाले प्राणी बन गए। उस सृष्टि के उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के बजाय अब हम परमेश्वर की बहुत उपेक्षा और विरोध करने वाले परमेश्वर के शत्रु बन गए। इसके लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया, जिससे उन सभी पापों को दूर किया जा सके
और बिना किसी मूल्य के धर्मी घोषित करके हमारे मनुष्यों और परमेश्वर के बीच शांति स्थापित की। लेकिन वे बिल्कुल ऐसी शांति की बात न करने वाले लोग हैं, क्योंकि वे ऐसे ही हैं। फिर से कहें तो वे इसके बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और इसे एक झूठ की तरह सोचते हैं, अर्थात किसी के द्वारा धर्म के लिए गढ़ा गया और बनाया गया धोखा, छल जैसा ही सोचते और निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे ऐसे ही हैं। नहीं, वे उस विश्राम करने वाली, उस आराम करने वाली, उस शांतिपूर्ण भूमि अर्थात उस स्वर्ग के बारे में भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते और इसे एक झूठ की तरह सोचते हैं, किसी के द्वारा धर्म के लिए गढ़ा गया और बनाया गया धोखा, छल जैसा ही सोचते और निर्णय लेते हैं, क्योंकि वे ऐसे ही हैं। इसलिए ये लोग बिना किसी कारण के स्वाभाविक रूप से उस मसीह यीशु को नकारेंगे और विरोध करेंगे। उन्होंने मेरे विरुद्ध अपना मुंह फाड़ा और कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। साथ ही वे मसीह यीशु द्वारा किए गए सभी चमत्कारों और चिन्हों के बारे में भी और क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते और उसे किसी के द्वारा धर्म के लिए गढ़ा गया और बनाया गया धोखा, छल जैसा ही सोचते और निर्णय लेने वाले लोग हैं। अरे, ऐसी बात कभी हुई ही नहीं। क्या 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार? क्या समुद्र पर चले? क्या क्रूस पर लहू बहाकर मरे और गाड़े जाने के 3 दिन बाद फिर से जी उठे? गजब है भाई। अरे, वह सब झूठ है। ऐसी बात कभी हुई ही नहीं। वह बात तो केवल उस मसीह को ईश्वर बनाने के लिए गढ़ी गई और बनाई गई झूठ मात्र है। मैं उस समय उस स्थान पर था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कहकर मानो वे स्वयं उस स्थान पर थे और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा हो, ऐसी झूठी गवाही देने वाले लोग हैं। नहीं, ऐसा सोचने वाले, मानने वाले, निर्णय लेने वाले लोग हैं। नहीं, ये लोग हमेशा इसी तरह से उस मसीह यीशु को नकारने वाले, अस्वीकार करने वाले और अपमान करने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर निश्चित रूप से इनका न्याय करेंगे। अंत में मसीह यीशु का विरोध करने वालों के न्याय और मसीह यीशु को स्वीकार करने वालों के आशीष के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 35 अध्याय 22 से 25 पद में। हे यहोवा, तूने यह देखा है, चुप न रह, हे प्रभु मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु, जाग और मेरे न्याय के लिए उठ और मेरे मुकदमे का निपटारा कर। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपनी धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय कर और उन्हें मुझ पर आनंदित न होने दे। वे अपने मन में यह न कहें, आहा, हमारी इच्छा पूरी हुई, और यह न कहें, हम उसे निगल गए, ऐसा कहा गया है। हे यहोवा, तूने यह देखा है, चुप न रह, हे प्रभु मुझसे दूर न रह। परमेश्वर इन दुष्टों के कार्यों को देख रहे हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए चुप नहीं रहेंगे और न्याय करेंगे। इसके अलावा ये दुष्ट वे लोग हैं जिन्होंने पुत्र परमेश्वर का उपहास और अपमान किया था, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए भेजा था। क्या तू परमेश्वर है, ऐसा कहकर उन्होंने मसीह यीशु के साथ मानसिक रोगी या किसी विधर्मी संप्रदाय के नेता जैसा व्यवहार किया था। लेकिन परमेश्वर मसीह यीशु से दूर नहीं रहेंगे, बल्कि मसीह यीशु के निकट रहेंगे और उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उत्तर देंगे, जिससे निश्चित रूप से इनका न्याय करेंगे। नहीं, इसके माध्यम से वे स्वयं गवाही देंगे कि मसीह यीशु पुत्र परमेश्वर हैं। हे मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु, जाग और मेरे न्याय के लिए उठ और मेरे मुकदमे का निपटारा कर। यहाँ मेरा न्याय कर यीशु के सभी कार्यों का निर्णय करने के लिए है। उदाहरण के लिए, यीशु हमेशा दावा करते थे कि वे स्वयं स्वर्ग से आए पुत्र परमेश्वर हैं, मसीह हैं और उद्धारकर्ता हैं। नहीं, यीशु स्वयं ने हमें बचाने के लिए क्रूस पर लहू बहाकर मरने और फिर से जी उठने की घोषणा की थी। दूसरे शब्दों में, जब तुम मुझे स्वीकार करोगे और मुझ पर विश्वास करोगे, तभी तुम पाप और मृत्यु और विनाश से उद्धार पा सकोगे। इसी यीशु के बारे में निर्णय करने के लिए है। लेकिन वे शत्रु हमेशा इसके बारे में हंसी उड़ाते थे, निंदा करते थे और उपहास करते थे, और उससे भी आगे बढ़कर हम देख सकते हैं कि उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। इसके प्रति मानो किसी न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के वकील आपस में बहस और लड़ाई करते हैं,
वैसे ही परमेश्वर भी स्वयं उनके साथ बहस और लड़ाई करें, नहीं इसके बारे में न्याय करें। लेकिन फिर से कहता हूँ, चूंकि मसीह यीशु की यह प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी और सिद्ध होती है, इसलिए यह प्रार्थना होने के बजाय भविष्य सूचक घोषणा के अधिक करीब है। अर्थात वे लोग मसीह यीशु की हंसी उड़ाने और निंदा करने वाले कार्यों के लिए निश्चित रूप से परमेश्वर से न्याय पाएंगे। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपनी धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय कर और उन्हें मुझ पर आनंदित न होने दे। परमेश्वर मसीह यीशु के सभी कार्यों का धार्मिकता के अनुसार निष्पक्षता से न्यायपूर्वक निर्णय करेंगे। इसे फिर से कहें तो मसीह यीशु का कार्य परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलती नहीं और कोई दोष नहीं होगा। नहीं, मसीह यीशु की घोषणा थोड़ी भी गलत नहीं होगी बल्कि पूर्ण होगी। इसलिए परमेश्वर उन दुष्टों का न्याय करेंगे जिससे वे दुष्ट जो मसीह यीशु की हंसी उड़ाते थे और निंदा करते थे, वे आनंदित न हो सकें। अर्थात मसीह यीशु के प्रति उन दुष्टों की हंसी और निंदा और उपहास गलत था। इसे उस न्याय के माध्यम से प्रकट करेंगे और दर्शाएंगे। वे अपने मन में यह न कहें, आहा हमारी इच्छा पूरी हुई, और यह न कहें, हम उसे निगल गए। इसके माध्यम से परमेश्वर उन दुष्टों को अपने मन में यह कहने नहीं देंगे कि आहा मैं जीत गया। नहीं, इस न्याय के माध्यम से परमेश्वर उन दुष्टों को अपने मन में यह कहने नहीं देंगे कि बल्ले बल्ले हम उसे निगल गए, बल्ले बल्ले हम जीत गए, और वे खुशी न मना सकें। फिर से कहें तो परमेश्वर मसीह यीशु की हंसी उड़ाने और उपहास करने वाले उन दुष्टों का निश्चित रूप से न्याय करेंगे। साथ ही आज के पाठ भजन संहिता 35 अध्याय 26 से 28 पद में भी, जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं वे लज्जित हों और घबराएं, जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अपमान से ढप जाएं। जो मेरी धार्मिकता से प्रसन्न होते हैं वे जय जयकार करें और आनंदित हों और निरंतर कहते रहें, यहोवा महान है, जो अपने दास के कल्याण से प्रसन्न होता है। मेरी जीभ तेरी धार्मिकता की चर्चा करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी, ऐसा कहा गया है। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं वे लज्जित हों और घबराएं। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अपमान से ढप जाएं। यहाँ जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं का अर्थ जो मेरे द्वारा सहे जाने वाले कष्ट और क्लेश से आनंदित होते हैं कहा जा सकता है, जो प्राथमिक रूप से मसीह यीशु को पकड़कर मारने वाले और उनके साथ सहमत होने वाले सभी लोगों की ओर संकेत कर रहा है, और उससे भी आगे इतिहास में नहीं, अभी तक भी मसीह यीशु को नकारने वाले और विरोध करने वाले सभी लोगों की ओर संकेत कर रहा है। साथ ही यहाँ जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं भी ठीक उसी तरह से मसीह यीशु को नकारने वाले, उपेक्षा और अपमान करने वाले और केवल अपने तर्क, बुद्धि और निर्णय का ही घमंड करने वाले और ऊंचा दिखाने वाले उन सभी लोगों की ओर संकेत करता है। अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि ये सभी लोग अब समय आने पर लज्जित होंगे और अपमानित होंगे। नहीं, वे उस अनंत नरक की आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जो मेरी धार्मिकता से प्रसन्न होते हैं वे जय जयकार करें और आनंदित हों। 35-27 यहाँ मेरी धार्मिकता मसीह यीशु के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वालों को पहनाई जाने वाली परमेश्वर की धार्मिकता को कहती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मसीह यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा और क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया, जिससे इस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के सभी पापों को दूर किया जा सके और बिना किसी मूल्य के धर्मी घोषित किया जा सके। यह बिल्कुल ऐसी परमेश्वर की धार्मिकता की ओर संकेत करता है। अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि लेकिन इसके विपरीत यीशु के लहू के पुण्य के माध्यम से ऐसी परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करने वाले और प्रसन्न और आनंदित होने वाले लोग, अर्थात यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाले लोग ऊंचे स्वर में खुशी की जय जयकार करेंगे और आनंदित होंगे। तो फिर क्यों यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाले लोग इस प्रकार ऊंचे स्वर में खुशी की जय जयकार करते हुए आनंदित होते हैं? वह स्वयं के यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने से प्राप्त उद्धार की खुशी के कारण है। लेकिन अभी इस स्थान पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने से पाप और मृत्यु और विनाश से उद्धार प्राप्त किया है, फिर भी वे इस उद्धार की खुशी और आनंद को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। क्यों ऐसा है?
क्यों ये लोग इस उद्धार की खुशी और आनंद को अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। जब मैंने जाना और महसूस किया कि मैंने यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने से उस अनंत विनाश, उस अनंत नरक की आग की झील से उद्धार प्राप्त किया है, तब मैं आंखों से आंसू और नाक से पानी बहाते हुए आनंदित और प्रसन्न हुआ था। मानो अंधकारमयी संसार में प्रकाश की एक किरण केवल मेरी ओर चमक रही हो, नहीं, मानो परमेश्वर का अनुग्रह संसार के अनगिनत लोगों के बीच पूरी तरह से मुझ पर ही उतर रहा हो। ऐसी भावना में मुझे प्राप्त उद्धार इतना बड़ा और भावुक और हृदयस्पर्शी था कि मैंने आंखों से आंसू और नाक से पानी बहाते हुए परमेश्वर की स्तुति की थी। ओह परमेश्वर, धन्यवाद। मैं कौन हूँ जो तू ऐसा बड़ा अनुग्रह प्रदान करता है। ओह परमेश्वर, मैं कौन हूँ जो तू मुझे अपनी प्रजा बनाता है और अपनी संतान बनाता है। नहीं, मैं कौन हूँ जो तू मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने देता है। ऐसा कहते हुए मैंने तीव्र धन्यवाद और खुशी के आंसू बहाए थे। मुझे प्राप्त उद्धार इतना बड़ा और इतना हृदयस्पर्शी था कि इस प्रकार जो लोग वास्तव में जानते और महसूस करते हैं कि उन्होंने उस अनंत विनाश से उद्धार प्राप्त किया है, वे ऊंचे स्वर में खुशी की जय जयकार किए बिना नहीं रह सकते। लेकिन वह व्यक्ति जो कहता है कि उसने यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने से उस अनंत विनाश से उद्धार प्राप्त किया है, फिर भी इसके प्रति ठंडा है और कोई धन्यवाद नहीं है, तो उस व्यक्ति में समस्या है। इसलिए यदि ऐसा व्यक्ति इस स्थान पर है, तो उस व्यक्ति को अच्छी तरह से अपनी जांच करनी चाहिए कि क्या उसने वास्तव में उद्धार प्राप्त किया है या फिर वह विश्वास करने का भ्रम पाल रहा है। शायद वह स्वयं यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास नहीं कर रहा है और स्वर्ग और नरक होने पर विश्वास भी नहीं कर रहा है, फिर भी स्वयं विश्वास करने का भ्रम तो नहीं पाल रहा है। इसकी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा भ्रम पालते हुए बाद में मरकर उस अनंत नरक की आग की झील में गिर गया, तो वह फिर कभी न सुधरने वाली एक बड़ी आपदा होगी। यहोवा महान है जो अपने दास के कल्याण से प्रसन्न होता है। मेरी जीभ तेरी धार्मिकता की चर्चा करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। 35, 27, 28। अभी यह वचन एक उपलक्षण सिनेक्टकी अभिव्यक्ति के रूप में यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने वालों की खुशी और आनंद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नहीं, वह उद्धार पाए हुए लोगों की खुशी और आनंद का एक पक्ष दिखा रहा है। यहाँ कल्याण शब्द इब्रानी में शालोम है, जो ठीक 20 पद में शांति के रूप में अनुवादित शब्द है। अर्थात यहाँ यहोवा जो अपने दास के कल्याण से प्रसन्न होता है का अर्थ यहोवा जो उस दास के माध्यम से शांति से प्रसन्न होता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मसीह यीशु के लहू के पुण्य के माध्यम से स्वयं परमेश्वर और हम मनुष्यों के बीच की शांति से प्रसन्न होने वाले व्यक्ति हैं। इसे फिर से कहें तो परमेश्वर उस अदन के बगीचे में पाप के कारण टूटी हुई शांति को फिर से स्थापित करने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और क्रूस पर लहू बहाकर मरने दिया, जिससे इस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को बिना किसी मूल्य के धर्मी घोषित करने और क्षमा करने से प्रसन्न होने वाले व्यक्ति हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय 20 पद में भी और उसके क्रूस के लहू के द्वारा मेल मिलाप करके उसके द्वारा सब वस्तुओं का अपने से मेल कर ले, और साथ ही रोमियो 5 अध्याय 1 पद में भी आखिर जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को भेजकर और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देकर पाप के कारण शत्रु बने हुए स्वयं परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध को फिर से बहाल करने और शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात अभी यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने से उद्धार पाने वाले हर व्यक्ति को अनंत काल तक इस रूप में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने देंगे। वाह! पाप के कारण शत्रु बने हम मनुष्यों के साथ शांति स्थापित करने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजने और क्रूस पर लहू बहाकर मरने देने वाले परमेश्वर वास्तव में महान हैं, वास्तव में विशाल हैं। ऐसा कहते हुए अनंत काल तक हमेशा ऐसे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने देंगे। मेरी जीभ तेरी धार्मिकता की चर्चा करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। तो फिर उस मृत्यु से जी उठे मसीह यीशु क्या करेंगे? मसीह यीशु भी दिन भर नहीं, सभी दिनों के दौरान, अर्थात जब तक यह संसार समाप्त नहीं हो जाता,
ऐसी परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में गवाही देंगे और प्रचार करेंगे। नहीं, इसके माध्यम से परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। बेशक यहाँ परमेश्वर की धार्मिकता पहले कही गई, उस एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को बिना किसी मूल्य के धर्मी घोषित करने वाली, हम पापियों को पहनाई जाने वाली परमेश्वर की धार्मिकता की ओर संकेत करती है। अर्थात मसीह यीशु इस संसार के अंत के समय तक हम विश्वासियों के बीच पवित्र आत्मा को भेजेंगे और इसके माध्यम से निरंतर उस उद्धार के कार्य को करते रहेंगे। हम दावतों में अपवित्रता से उपहास करने वालों के समान। परमेश्वर, धन्यवाद, आभार, प्रेम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह और पुत्र परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि स्वयं प्रभु ने शरीर धारण किया और इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर लहू बहाकर मरकर हमारा उद्धार किया। हमेशा परमेश्वर के ऐसे अनुग्रह और प्रेम को महसूस करने वाले और आनंदित और प्रसन्न होने वाले लोग बनने दें। और वाह, परमेश्वर महान हैं। वाह, परमेश्वर अद्भुत हैं। ऐसा कहते हुए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने वाले लोग बनने के लिए आशीष प्रदान करें। यीशु के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना करता हूँ। आमीन।